करीब 8 साल की एक लड़की अपने माँ के साथ थाने जा रही थी। जब उसकी माँ उसको लेकर थाने जा रही थी तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस लड़की की नज़र उन दाढ़ी वालों पर पड़ती, वो लड़की देखकर उन्हें बुरी तरह से डर जाती, सहम जाती, अपने माँ के हाथों को कस के पकड़ लेती। कई बार तो ऐसा होता कि वो अपने माँ को कस के जकड़ लेती, पकड़ लेती और आंखें बंद कर लेती ताकि उसके सामने से वो दाढ़ी वाला व्यक्ति निकल जाए, चला जाए। थाने पहुंचते पहुंचते कुछ वक्त लग जाता है। रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति दिखाई दे जाते हैं। उनको देखकर वो लड़की हर बार डर जाती, सहम जाती। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। जैसे उसकी माँ उसको थाने के अंदर दहलीज पर कदम रख रही थी, तभी सामने एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखाई दे जाता है। उसको देखने के बाद वो लड़की अपने माँ के गोदी से लिपट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। ये सब देखने के बाद उसकी माँ समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। ये सारी कहानी उसकी माँ उन पुलिस वालों से बताती है कि मेरी बेटी जब किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है तो डर जाती है, सहम जाती है। साहब, मुझे कार्रवाई करवानी है। अब वो महिला उन पुलिस वालों से जो भी बातें थी, जो भी जगह का नाम था, बताती है। पुलिस वाले जब तक उस जगह पर पहुंचते उससे पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो चुका था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जिस एरिया से, जिस घर से वो लड़की बिलोंग करती है, उस एरिया के आसपास ज्यादातर लोगों की दाढ़ी है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो खासकर उसकी दाढ़ी है। अब ऐसी स्थिति में वो दाढ़ी वाले व्यक्ति को कभी भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसको जो दर्द दिया था, उस दर्द को वो जिंदगी भर लेकर कैसे उसका ये दर्द, ये बातें, ये सवाल उसका पीछा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखकर सहम जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी का एक इलाका लगता है ग्वाल टोली। मैं बात कर रहा हूं 9 अगस्त 2024 की शाम करीब 7:30 बजे का यह वाकया होगा। करीब 8 साल की एक लड़की अपने घर के बाहर घूम रही थी, टहल रही थी, खेल रही थी। इसी बीच में एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा होता है। हालांकि वो मौलाना नहीं होते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ा करते हैं, इसलिए लोग उन्हें मौलाना ही कहते हैं और प्यार से उन्हें लोग मौलाना चच्चा के नाम से ही जानते हैं। वो एक दुकान पे जाता है और दुकान पे जाने के बाद दुकानदार से चॉकलेट लेता है। चॉकलेट लेने के बाद अपने जेब में रखता है और उस लड़की के पास जाता है जो लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, घूम रही थी। उसके पास जाने के बाद उसे प्यार से बुलाता है, कहता है, बेटा तुम चॉकलेट खाना चाहोगी? उसके सर पे हाथों को सहलाता है, पुचकारता है। वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम से खुश हो जाती है, कहती है क्यों नहीं। वो उसको चॉकलेट देता है, वो चॉकलेट खाती है। इसके बाद उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो ऐसी बहुत सारी चॉकलेट मैंने अपने घर में रखी है, वहाँ चलो, मैं वहाँ तुमको बहुत सारा चॉकलेट दूंगा, चलो चलते हैं। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने घर के दहलीज को पार कर अंदर कमरे में जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है, जाने के बाद वो सबसे पहले अपने शरीर के जितने भी कपड़े होते हैं उनको उतारता है। इसके बाद उस लड़की के शरीर पे उसने जितने भी कपड़े पहने होते हैं उन सभी कपड़ों को वो उतार देता है। इसके बाद गंदी और घिनौनी नीयत से उस लड़की के शरीर के एक एक अंग को टच करता है, छूता है। तभी अचानक से उसके घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसके मुख्य द्वार पर बहुत तेजी के साथ एक धमाका होता है। किसी व्यक्ति ने उसके दरवाजे पर बहुत जोर से एक लात मारी थी और एक लात में ही वो दरवाजा टूटकर गिर जाता है। जैसे ही दरवाजा गिरता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों की संख्या एक साथ उस घर में चली आती है। उतने लोगों को देखकर वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो व्यक्ति जो उसको नग्न अवस्था में किया हुआ था, वो उसके साथ क्या करने वाला था, या वो व्यक्ति जो खुद नग्न हुआ था वो उसके साथ क्या करने वाला था। 70 साल का बूढ़ा, एक आंख उसकी खराब, दाढ़ी उसकी लंबी और सर पे टोपी पहना हुआ था, उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। जैसे लोग उस घर के अंदर आते हैं, आने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे उसको
पीटा जाता है, ये सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। अब पुलिस वहां पे आती उससे पहले ही एक वीडियो था जो कि बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, और इधर वो जो मौलाना था जिसको लोग पीट रहे थे वो उन लोगों से गुहारी देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आप ही का साथी हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच पला बड़ा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बल्कि मुझसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, मैं तो बस इतना देख रहा था कि ये मेरा मोबाइल कहाँ छुपा कर रखी है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना लिया जिससे कई लोगों को विश्वास भी हो गया था कि शायद इस लड़की ने मोबाइल चोरी किया होगा। लेकिन मोबाइल देखने के लिए उसने उस लड़की के तन के एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। उस घर के अंदर जो लोग मौजूद थे वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ जो वाकया हुआ है वो पूरा वाकया, वो पूरा घटनाक्रम एक मोबाइल में कैद हो चुका है। हालांकि पुलिस वहां पे आती है, पुलिस के आने के बाद बहुत सारे लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। उस लड़की की माँ भी वहां पे आ जाती है। जो लोग भी वहां पे मौजूद थे वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। तभी एक व्यक्ति आता है और एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो पुलिस को दिखाता है। इसके बाद पुलिस पड़ताल में जुट जाती है। उधर जो मौलाना था वो लोगों को चकमा देकर फरार हो चुका था, भाग चुका था। इधर जब पुलिस पड़ताल कर रही थी तो वीडियो बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। अब पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है, उनसे कहती है तुम लोगों ने एक बच्ची का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें डांटा जाता है, फटकार लगाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है। दरअसल जिस युवक ने ये वीडियो बनाया था वो उसका पड़ोसी ही होता है। वो रोने लगता है जब पुलिस उसे डांटती है, तो वो कहता है कि साहब अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और लड़की का हो सकता था। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या बात है? वो कहता है कि साहब ये जो व्यक्ति है, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, ये जो मौलाना है, इसने अब तक 3 लड़कियों का बलात्कार कर चुका है, यानी 3 लड़कियों के साथ रेप कर चुका है। और जो इसका कद काठी है, जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई की बात आती है तो इसका जो कद काठी है, इसकी जो दाढ़ी है, इसका जो पहनावा है, इसका जो उम्र है, उसको देखकर लोग कहते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, अगर ये मामला बाहर आएगा तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी। और हर बार परिवार के लोगों को किसी न किसी चीज़ का प्रलोभन देकर ये बच जाता है। पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में या तीसरा बलात्कार का मामला हो, सभी मामलों में ये बच जाता है। ये युवक इसीलिए इस व्यक्ति के ताक में था कि कब ये कुछ गलती करे, और वो मौके पे था। इसलिए इसने 9 अगस्त 2024 की रात करीब 7:30 बजे के आसपास एक दुकानदार के पास जाता है और जाके वहां से चॉकलेट खरीदता है और जेब में रख लेता है। तभी दुकानदार जो होता है वो उस लड़के को इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट खरीद दिया। यानी कि जो दुकानदार होता है वो भी इसमें शामिल होता है, किसी लड़की की जिंदगी को बचाने में सम्मिलित होता है। उसके बाद वो उस बच्चे के पास जाता है, जब उसे चॉकलेट देता है तो लड़का अपने वीडियो में, अपने मोबाइल में वो सारा वाकया कैद कर लेता है। इसके बाद जब वो उस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और अपने कपड़ा उतारता है, साथ ही उस लड़की के तन के एक एक कपड़े को उतार रहा होता है, और साथ ही जब उसके शरीर के एक एक अंग को वो टच कर रहा होता है, गंदी नीयत से छू रहा होता है, तो लड़का चुप कर खिड़की से वो वीडियो बना रहा था। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि उस लड़के ने सारा का सारा वाकया अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। इसके साथ ही जो बाहर लोग खड़े थे उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। जब वो लड़का वीडियो बना लेता है, उसको लगता है कि बस अब इतने से ये मामला नहीं रुक सकता, ये फंस सकता है, ये सलाखों के पीछे जा सकता है, तो उन लोगों को इशारा करता है कि अब जाओ अंदर। तभी लोग दरवाजे पर लात मारते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं, गिराते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस मौलाना को पकड़ते हैं और पीटना शुरू करते हैं। उन सभी लोगों को देखकर लड़की उस समय काफ़ी डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तब उसकी माँ पहुँचती है और अपने माँ के गोद से लिपट जाती है। करीब 1.5 घंटे बाद उसकी जो माँ होती है, यानी कि रात के 9 बजे के आसपास थाने पहुँचती है और कहती है कि मुझे एक कार्रवाई करवानी है, मुझे FIR करवानी है। जब उस लड़की से कोई महिला कांस्टेबल होती है, पूछताछ कर रही होती है, उस दौरान भी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे दिखाई दे जाता है। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखकर वो जो लड़की होती है, 8 साल की बच्ची होती है, बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि हर दाढ़ी वाले व्यक्ति में उसे वही व्यक्ति दिखाई दे रहा था। पुलिस उसे, उसके माँ को समझाने का प्रयास करती है। कई लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जैसे पहले के 3 मामले निपटा दिए गए,
मैनेज कर दी गई, वैसे इसको भी छोड़ दो। वो कहती कि नहीं, अब इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अब कोई और लड़की नहीं इसके झांसे में आने वाली है। इसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इससे सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उस महिला के कहने के अनुसार पुलिस उस बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसको फिर हर कोने में, हर जगह जगह पे तलाशना शुरू करती है, जहां वो उठता था, जहां वो बैठता था, लेकिन उस बुजुर्ग मौलाना के कहीं भी अता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो तो फरार हो चुका था। आखिरकार 12 अगस्त 2024 को पता चलता है कि वो पास के ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। अब सवाल ये है कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उस 8 साल की बच्ची को जो दर्द दिया है, क्या वो बच्ची इस दर्द को पूरी जिंदगी भुला पाएगी कि नहीं भुला पाएगी? लेकिन ये तो तय हो गया है कि अब उस मौलाना चच्चा के वजह से उस मोहल्ले के किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाया हूं, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि अगर आपके मोहल्ले में भी कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं तो पुलिस को जरूर इस बात की सूचना दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।